हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम इम्पेरेटिव के फिक्रों को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता हो कि इम्पेरेटिव क्या होते हैं। इम्पेरेटिव ऐसे फिक्रे होते हैं जिसमें किसी काम की इजाज़त मांगी जाती है या फिर हुक्म दिया जाता है या फिर किसी चीज़ से रोका जाता है। तो इसमें ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि हमने यूज करने हैं। अगर आपको कहीं पर भी प्लीज का लफ्ज नजर आ जाए, देखें जब हम प्लीज यूज करेंगे तो इसका मतलब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज जहां पर भी आ जाए तो आपने समझ लेना कि वहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसमें रिक्वेस्ट यूज होगा या फिर ऑर्डर। देखें ऑर्डर कब होता है और रिक्वेस्ट कब होती है। देखिए रिक्वेस्ट तब होती है जब दोनों का लेवल सेम हो। लेवल सेम से मुराद है कि दोनों का रुतबा या मर्तबा सेम हो। जैसे दो भाई हैं या दो क्लास फेलोज हैं, तो उसमें से अगर उसने किसी से काम कराना है तो वो दूसरे से रिक्वेस्ट करेगा, तो वो ऑर्डर नहीं करेगा। दूसरा होता है ऑर्डर। ऑर्डर कब होगा? ऑर्डर तब होता है जब कोई रैंक में बड़ा है या कोई उसका सर्वेंट है। देखिए सर्वेंट को हम ऑर्डर ही करेंगे। तो रिक्वेस्ट तब होती है जब आपने किसी चीज को रिक्वेस्ट करना है। और ऑर्डर कब होता है? जब आपने किसी चीज का हुक्म दिया है। तो क्योंकि इम्पेरेटिव के फिक्रे होते ही हुक्म या इल्तिजाई है, तो इसमें हम रिक्वेस्ट या ऑर्डर यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा लफ्ज होता है एडवाइस। देखें एडवाइस भी यूज होगा इन फिक्रों में। वो कैसे? जैसे देखें माँ बाप अपने बच्चों को क्या करते हैं, नसीहत करते हैं, तो वहां पर हम एडवाइस यूज करेंगे। उसके बाद ये लफ्ज होता है फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। क्या मतलब होता है? मना करना। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि किसी चीज से रोका जा रहा होता है। और सजेस्ट क्या होता है? सजेस्ट होता है तजवीज करना। तो किसी चीज को हम सजेस्ट करते हैं, मीन्स किसी चीज या किसी बंदे को हम मशवरा देते हैं या उसको तजवीज करते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? सजेस्ट। तो इसमें मैंने काफ़ी प्रैक्टिस एग्जांपल्स को कवर किया है। अगर आप ये पूरी एग्जांपल्स देख लेते हैं तो आप किसी भी इम्पेरेटिव के फिक्रे को आसानी के साथ इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम एग्जांपल देखते हैं। पहली एग्जांपल है ही सेड टू हिज सर्वेंट। अब देखें सर्वेंट जो है, सर्वेंट को हम क्या करेंगे? हुक्म ही देते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ऑर्डर या रिक्वेस्ट? तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने ऑर्डर यूज करना है। बाकी आपको पता है कि सेड टू जो है इसकी जगह पे हमने ऑर्डर लगा दिया, तो ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। तो पहला रूल ये होता है कि हमने इसको चेंज करना होता है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अच्छा दूसरा रूल क्या होता है? दूसरा रूल आपने ये ध्यान में रखना है कि इम्पेरेटिव के फिक्रों में इन कोट्स को मीन्स कॉमर्स को खत्म करने के लिए हम टू लगाते हैं। जैसे सवालिया फिक्रों में हम इफ लगाते हैं, और अगर असर्टिव हो मीन्स मस्बत के फिक्रे हो जिनमें सवालिया ना हो, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? टेल्स में चेंज कर देते हैं या टोड में चेंज कर देते हैं। सवालिया के फिक्रों में हम आस्क्ड लगाते हैं। तो इसी तरह हम आस्क्ड लगाते हैं और साथ इफ यूज करते हैं, और जो असर्टिव होते हैं उसमें हम दैट लगाते हैं। लेकिन इसी में हम कॉमर्स को खत्म करने के लिए क्या लगाएंगे? टू। और ये आप रूल ध्यान में रखें, ये एक जनरल रूल है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। आप कभी भी टू के बाद कोई और फॉर्म नहीं देखेंगे, तो टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब क्योंकि हमने इम्पेरेटिव के फिक्रों में टू लगाना है कॉमर्स को खत्म करने के लिए, तो उसके बाद जो फॉर्म लगेगी वो भी हमेशा फर्स्ट। तो टू ओपन द डोर। तो ये फिक्रा बन जाएगा आपका ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू ओपन द डोर। हाँ जी अगला देखते हैं। शी सेड टू मी प्लीज। देखें मैंने बताया था कि जब प्लीज का लफ्ज आ जाता है तो इसका मतलब है वहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रिक्वेस्ट। तो शी रिक्वेस्टेड मी। शी रिक्वेस्टेड मी। देखें इंपेरेटिव के फिक्रों में हम टू को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं? टू। तो कॉमा की जगह पे क्या आ जाएगा? टू।
अच्छा, अब ये जो प्लीज का लफ्ज है ये रिक्वेस्टेड में ही एडजस्ट हो चुका है। अब हमें ये दोबारा लगाने की, प्लीज दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद वही नंबरिंग वाला तरीका। अब नंबरिंग वाला तरीका कौन सा है, उसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी, तो वहां पे मैंने ये पूरा डिटेल में समझाया हुआ है। अब मी जो है ये आपका फर्स्ट पर्सन है, तो इसको आप 1 नंबर देंगे। यूअर जो है ये सेकंड पर्सन है, तो इसको हम 2 नंबर देंगे। बाहर हमने पार्ट्स के वाइज नंबर करना होता है, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। बाकी हमने इसको चेंज करना है, तो 1 को 1 के साथ चेंज करेंगे। तो मी जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हर में, टू लैंड हर। और ये मैंने आपको बताया कि टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म। तो लैंड हर। अब देखें यूअर जो है 2 नंबर है, तो 2 को 2 के साथ, तो यूअर की भी हमने वही हालत लगानी है। तो मी की जो इजाफी हालत होती है वो माई होती है, तो यहाँ पर हम माई लगाएंगे। शी रिक्वेस्टेड टू लैंड हर माई कैमरा फॉर अ डे, बाकी वैसे ही रहेगा, लैंड हर माई कैमरा फॉर अ डे। तो हमारा इनडायरेक्ट में क्या कन्वर्ट हो गया, प्लीज किस में के चेंज हो जाएगा, रिक्वेस्टेड में, और हमें दोबारा प्लीज यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये बना शी रिक्वेस्टेड, सॉरी यहाँ पे मी भी आएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर माई कैमरा फॉर अ डे। अगला देखते हैं, ही सेड टू मी पोस्ट दिस लेटर एट वंस। अच्छा आप देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है या ऑर्डर दिया जा रहा है। तो हो सकता है उसने ऑर्डर दिया हो, या हो सकता है उसने रिक्वेस्ट की हो। तो जहां पर आपको पता ना चल रहा हो या जहां पर कंफ्यूजन हो, तो वहां पर आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ऑर्डर यूज कर लें या रिक्वेस्ट यूज कर लें। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट यूज करते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी। अब कॉमा को खत्म करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। ही रिक्वेस्टेड मी टू पोस्ट। अब देखें दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में। बाकी रूल वही हैं जो हमने पहले देखे थे, टू पोस्ट दैट लेटर। एट वंस। तो ये पूरा फिक्रा क्या कन्वर्ट हो गया आपका, शी रिक्वेस्टेड मी टू पोस्ट दैट लेटर एट वंस। अगला देखें, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट। अब देखें इसमें क्या हो रहा है, सर्वेंट आ गया, तो सर्वेंट को ऑब्वियसली हम ऑर्डर ही देंगे, तो मास्टर ऑर्डर कर रहा है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब बाकी हमने कॉमा को खत्म करना है, तो खत्म करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। और टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट। टू गो एंड फेच। अब देखें बाकी आपने जैसे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में मी को हम क्या नंबर करेंगे, 1, और बाहर हमने क्या नंबर करना था, हिस्से के हिसाब से, पार्ट्स वाइज। तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब अंदर क्या है, 1 नंबर है, तो 1 को हम 1 के साथ। अब देखें द मास्टर से मुराद है थर्ड पर्सन, तो मास्टर क्योंकि ये मेल है तो यहाँ पे हम हिज यूज करेंगे। टू फैच हिज या हिम, टू फैच हिम अ गिलास ऑफ वाटर। जो फॉर्म यहाँ पे लगी हो, जैसी हालत यहाँ पे हो, तो आई की मफूली हालत लगी हुई है यहाँ पर मी, तो हम यहाँ पर भी ही की मफूली हालत हिम लगाएंगे। टू फैच हिम अ गिलास ऑफ वाटर। वाटर। तो ये क्या बन गया आपका फिक्रा, द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब यहाँ पे आप इसको लिख ही सकते हैं, ऑर्डर्ड द सर्वेंट। टू गो एंड फेच हिम अ गिलास ऑफ वाटर। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, आई सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट मेक अ नॉइज।
अब अगर आप इसको गौर से देखें, इस फिक्रे में किसी चीज से मना किया जा रहा है, तो जब मना करते हैं हम, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, फॉरबिड। और यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब फॉरबिड इस्तेमाल करना है तो ये खुद ही नेगेटिव मीनिंग में आता है। मीन्स कि अब जब हम फॉरबिड यूज कर रहे हैं तो हमें दोबारा नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। तो आई फॉरबिड चिल्ड्रन, आई फॉरबिड द चिल्ड्रन। अब कॉमा को खत्म करने के लिए इंपेरेटिव में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, तो वो चीज हमने वैसे ही लगानी है। अब मैंने आपको बताया कि फॉरबिड जो है वो खुद ही नेगेटिव का मानी देता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई फॉरबिड द चिल्ड्रन टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, टू मेक अ नॉइज। अब देखिए हमने कहीं पर भी नॉट नहीं लगाया, टू मेक अ नॉइज। हाँ जी, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया। अगला देखें, आई सेड टू हर डोंट मेंशन हिज नेम। अब अगर आप इसको गौर से देखें, यहाँ पर भी किसी चीज से मना किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, फॉरबिड। तो आई फॉरबिड हर अब कॉमा की जगह पे हमने क्या लगाना है, टू। अब फॉरबिड में क्योंकि नेगेटिव पहले से ही एडजस्ट होता है, इसका मतलब ही यही है कि मना करना, तो दोबारा हमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। आई फॉरबिड हर टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म, टू मेंशन। अब देखें हिज जो है ये थर्ड पर्सन है, तो इसको हमने 3 नंबर की करना है। कौन सा, 3 नंबर। तो अब बाहर देखें, बाहर तो सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, तो बाहर तो कोई 3 नंबर होता ही नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगा, टू मेंशन हिज नेम। तो ये बन गया आई फॉरबिड हर टू मेंशन हिज नेम। अच्छा, इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो हम देखते हैं। अगला है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट क्विट स्मोकिंग। अब अगर आप इसमें देखें गौर से, तो डॉक्टर ने बेसिकली पेशेंट को क्या किया, ऑर्डर भी नहीं किया, हुक्म तो नहीं ना दिया क्विट स्मोकिंग, तो उससे रिक्वेस्ट भी नहीं की, सिंपल उसने उसको तजवीज दी है कि बराए मेहरबानी जो है आप स्मोकिंग को क्विट कर दें। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सजेस्ट यूज करेंगे। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट। अब सेड टू किस में चेंज हो गया, सजेस्टेड में, SUGGESTED, सजेस्टेड द पेशेंट। और इसमें हम इन फिक्रों में कॉमा को खत्म करने के लिए क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म, तो इसमें आ जाएगा टू क्विट स्मोकिंग। तो ये आपका पूरा कन्वर्ट हो गया। द डॉक्टर सजेस्टेड द पेशेंट टू क्विट स्मोकिंग। अगला देखते हैं हम, आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें देखें एडवाइस की जा रही है, नसीहत की जा रही है। तो आई सेड टू हिम से मुराद है कि देखें आप अंदर, आप अगर गौर से देखें, लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, कि अपने माँ बाप से प्यार करें और उनका हुक्म माने। तो इसमें क्योंकि नसीहत की जा रही है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, एडवाइस यूज करेंगे। तो इसमें आएगा आई एडवाइज्ड हिम। बाकी रूल वही है, कॉमा को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। टू लव एंड ओबे अब देखें यूअर जो है, यूअर से मुराद है कि ये सेकंड पर्सन है, तो इसको हमने 2 नंबर देना है। और बाहर कितने इसे हमारे 2, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। अब हमने 2 को 2 के साथ चेंज कर देना है। एंड ओबे
हिज पेरेंट्स आ जाएगा। आपको बताया कि जैसी फॉर्म यहाँ इस्तेमाल हो तो आपने उसकी वैसी फॉर्म लगानी है। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, आई एडवाइज्ड हिम टू लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स। अगला देखें, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब देखें यहाँ पे प्लीज आ गया तो क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्टेड यूज करेंगे, रिक्वेस्ट यूज करेंगे क्योंकि इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है और दोबारा हमें प्लीज लगाने की जरूरत नहीं है। ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखें कॉमा को खत्म करने के लिए हम क्या लगाएंगे, टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। तो ये बन जाएगा आपका ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प। अब देखें मी जो है ये फर्स्ट पर्सन है तो इसको हमने 1 नंबर दिया, और ये बाहर 1 नंबर, और ये दूसरा हिस्सा है तो इसको 2 नंबर। तो हम पहले को पहले के साथ चेंज कर देंगे। तो इस पर यहाँ पे कौन सी मफूली हालत इस्तेमाल हुई है कि मी, तो ही की मफूली हालत क्या होती है, हिम। तो ये बन जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अगला देखें, ही सेड प्लीज गिव मी गिलास ऑफ वाटर। अब इसमें दोबारा प्लीज आ गया तो क्या यूज करेंगे इसमें, रिक्वेस्ट। तो ये बनेगा ही रिक्वेस्टेड। बाकी रूल वही है, कॉमा को खत्म करने के लिए इंपेरेटिव में हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड, सॉरी ये सही नहीं लिखा जा रहा, ही रिक्वेस्टेड टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट, टू गिव। अब मी जो है ये इसको हमने 1 नंबर दिया, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है और ये बाहर भी 1 नंबर था। तो मी जो है आई की मफूली हालत है, ही की मफूली हालत क्या होती है, हिम। तो यहाँ पे आ जाएगा टू गिव हिम गिलास ऑफ वाटर। अगला देखें, द टीचर सेड टू हिम गेट आउट। अब देखें यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा टीचर। देखें अगर रिक्वेस्ट हम यूज भी कर दें तो गेट आउट तो नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ऑर्डर। द टीचर ऑर्डर्ड हिम, द टीचर ऑर्डर्ड हिम, sorry, the teacher ordered him sorry for bad writing टू के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है, गेट आउट। अच्छा आप मेरी राइटिंग से परेशान नहीं हो, सिर्फ आपने समझना है, समझ के करना आपने। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल इंपेरेटिव में 2 से 3 रूल्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। अगर कहीं पर भी प्लीज का लफ्ज आ जाए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, और अगर उसमें रैंक में उससे ज्यादा है, जैसे देखें सीनियर जो है दूसरे जो जूनियर है उसको क्या करेगा, ऑर्डर करेगा, द सीनियर ऑर्डर द जूनियर। तो इसी तरह जब रैंक में ज्यादा हो, जब रुतबे में, मर्तबे में, दर्जे में ज्यादा हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, ऑर्डर यूज करते हैं। उसके बाद अगर नसीहत की जा रही है तो वहां पर हम एडवाइस यूज करेंगे, और अगर किसी को तजवीज़ दी जा रही है या मशवरा दिया जा रहा है, जैसे ये डॉक्टर वाले केस में था कि स्मोकिंग जो है आप क्विट कर दो, तो ये डॉक्टर साहब ने बेसिकली सजेस्ट किया था, तो यहाँ पे हमने सजेस्टेड लगाया। क्यों, क्योंकि वो तजवीज़ कर रहा था। और अगर कहीं पर आपको लगे कि वो नसीहत कर रहा है, देखें ये अच्छी बात कर रहा है ना, आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, कि मैं उसको कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप से प्यार और उनका हुक्म माने, तो ये मैं उसको एडवाइस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, एडवाइस लगाना है। तो बेसिकली 4 से 5 चीजें हैं, रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, ऑर्डर लगा सकते हैं, एडवाइस लग सकता है, या फिर सजेस्टेड लग सकता है, या फॉरबेड।
फॉरवर्ड के केस में आपने ये ध्यान में रखना है कि फॉरवर्ड जब आ जाएगा तो आपको दोबारा नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, और कॉमा को ख़त्म करने के लिए हम इम्पेरेटिव के फिक्रों में टू लगाते हैं। और तीसरा रूल ये होता है कि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। कभी भी आप कोई भी टेंस ऐसा नहीं देखेंगे जिसमें टू के बाद कोई और फॉर्म इस्तेमाल की गई हो। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।